तेल, ये सिर्फ हमारी गाड़ियां नहीं, पूरी दुनिया चलाता है। पर कभी सोचा है कि ये आता कहां से है? और इससे भी बड़ा सवाल कि इसका असली कंट्रोल किसके हाथ में है? चलिए आज इसी पार गेम को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है, दुनिया के तेल का बॉस आखिर है कौन? लेकिन इसका जवाब वो इतना सीधा नहीं है, और यही जवाब हमें ग्लोबल पावर के असली खिलाड़ियों से मिलवाएगा। तो चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए, दुनिया का आधे से भी ज्यादा तेल सिर्फ और सिर्फ 4 देशों के हाथों में सिमटा हुआ है। हाँ, सही सुना, पूरी दुनिया का 50% से ज्यादा तेल सिर्फ 4 देशों के पास। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये देश कितने पावरफुल होंगे। तो आखिर ये 4 बड़े खिलाड़ी हैं कौन? चलिए अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि वो कौन से देश हैं जिनके पास दुनिया की एनर्जी की चाबी है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये जो टॉप के 4 देश हैं ना, ये मिलकर करीब 942 बिलियन बैरल तेल कंट्रोल करते हैं, मतलब टोटल का 56%। और बाकी पूरी दुनिया, उसे सिर्फ 44% से ही काम चलाना पड़ता है। तो ये हैं वो बिग 4: वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान और कनाडा। ये सिर्फ देशों के नाम नहीं हैं, ये वो पावर हैं जो तय करती हैं कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट का रुख किस तरफ होगा। लेकिन एक मिनट, इन चारों में से नंबर 1 पर कौन है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। अगर कोई अंदाजा लगाए तो शायद सऊदी अरब का नाम लेगा, या हो सकता है रूस का। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है, क्योंकि जिस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, उसका नाम सुनकर अक्सर लोग चौंक जाते हैं। जी हां, ये देश है वेनेजुएला। भले ही आज ये देश कितनी ही आर्थिक मुश्किलों से क्यों न गुजर रहा हो, लेकिन इसकी जमीन के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना दबा हुआ है, पूरे 303 बिलियन बैरल। यह आंकड़ा वेनेजुएला को एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी बना देता है, भले ही वो अपनी इस दौलत का पूरा फायदा कह सकते हैं कि उठा नहीं पा रहा हो। चलिए अब वेनेजुएला से निकलते हैं और उस इलाके का रुख करते हैं जिसका नाम लेते ही दिमाग में सिर्फ तेल आता है, मिडिल ईस्ट। और यहां पर तो तेल की ताकत और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यहां हमें मिलते हैं इस रीजन के 2 सबसे बड़े हैवीवेट्स, सऊदी अरब और ईरान। इन दोनों के पास इतने बड़े रिजर्व्स हैं कि ये मिलकर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की दिशा बदल सकते हैं। और रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इराक, यूएई और कुवैत, इनके पास भी जबरदस्त तेल के भंडार हैं। इससे पता चलता है कि ये पूरा इलाका तेल से कितना भरा हुआ है। अगर सिर्फ इन 5 देशों के तेल को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा पहुंचता है 736 बिलियन बैरल पर। सोचिए, सिर्फ 5 देश। ये नंबर ही बताने के लिए काफी है कि मिडिल ईस्ट आज भी दुनिया के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट के पावर हाउसेस के बाद अब जरा दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी नजर डालते हैं कि और कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी इस खेल में मौजूद हैं। यहां एक काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने को मिलता है। एक तरफ है रूस, जो 80 बिलियन बैरल के साथ एक बहुत बड़ा सप्लायर है, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर होने के साथ साथ 45 बिलियन बैरल का मालिक भी है। और हां, कनाडा को तो भूल ही नहीं सकते। 163 बिलियन बैरल के साथ ये टॉप 4 में इकलौता वेस्टर्न देश है। लेकिन यहां एक पेंच है, इसका ज्यादातर तेल ऑयल सैंड्स के रूप में है, जिसे निकालना काफी मुश्किल और महंगा भी पड़ता है। तो अब जब हमने अलग अलग टुकड़ों को देख लिया है, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। ये एक नक्शा ये सारी कहानी को एकदम साफ कर देता है। पहला, तेल का कंट्रोल कुछ ही देशों के हाथ में है। दूसरा, नंबर 1 पर एक ऐसा देश है जिसका नाम शायद किसी ने सोचा भी ना हो। और तीसरा, मिडिल ईस्ट आज भी दुनिया का एनर्जी पावर हाउस बना हुआ है। तो आखिर में बात सिर्फ जमीन के नीचे दबे तेल की नहीं है, ये कहानी है पावर की, जियोपॉलिटिकल दबदबे की और एक दूसरे पर निर्भरता की। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दुनिया को चलाने वाला इतना जरूरी रिसोर्स कुछ ही हाथों में हो, तो असली पावर किसके पास है? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया की पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।